हेदा लुईज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे एंजल गाइडेंस के साथ और देखते हैं कि आज आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके स्पेशल पर्सन। 3 बार आप उनका नाम मनी मन लीजिए। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को रिलेशनशिप के लिए। इस वक्त क्या मैसेज है रिलेशनशिप के लिए। सक्सेस, फर्स्ट कार्ड वी हैव सक्सेस, वी हैव आस्क योर एंजल्स एंड वन मोर वी हैव फॉरगिवनेस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ये डिज़ायर कर रहे हैं डीप डाउन कि कब सामने से पार्टनर आएंगे और कब सामने से पार्टनर आके चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगे। मुझे बहुत सारे लोग इस एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि दे रियली डिज़ायर कि उनके पार्टनर उनसे आके पास्ट में हुई चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे, पास्ट में हुई चीज़ों के लिए सामने से बोलें, कन्फ्रंट करें। जितनी चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है आप हर्ट रहे हो, उदास रहे हो, आप चाहते हो कि अब आपका पर्सन सामने से आए और आपसे चीज़ों के प्रति माफ़ी मांगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप के मैटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो या आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे चीज़ों के प्रति डिसीजन बनाऊँ, मैं कैसे चीज़ों के प्रति आगे बढ़ूँ, मैं कैसे चीज़ों के प्रति स्टेबिलिटी बनाऊँ, तो एंजल्स कह रही हैं चिंता बिल्कुल भी मत करो। जो भी तुम चाह रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, तुम बस एक बार मुझसे मांग कर देखो। एक बार मुझसे बोलो कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेकर, मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगी और मैं जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं रिलेशनशिप में, मैं इससे पूरी तरीके से ख़त्म करूँगी। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की पिक्चर देखी जाए तो देखो सक्सेस की एनर्जी है जो बता रही है कि अभी नहीं बल्कि नियर फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है, फ्रस्ट्रेटिंग कर रही है, परेशान कर रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगी और उसमें आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलने लग जाएगा। तो इफ़ यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ फेस कि कब पार्टनर आएंगे, सामने से माफ़ी मांगेंगे, उम्मीद पूरी दिख रही है। अगर आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो रिलेशनशिप के मैटर में, एंजल्स से चीज़ें बोलिए, वो बहुत जल्दी आपकी विश मांगेंगे, आपकी विश सुनेंगी। लेकिन आपको उनको क्लियरली बोलना पड़ेगा, क्लियरली बताना पड़ेगा, क्लियरली चीज़ें कन्फेस करनी पड़ेगी। नियर फ्यूचर में सक्सेस का इंडिकेशन दिखा रहा है कि हर चीज़ धीरे धीरे आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएगा। सो चिंता बिल्कुल भी ना करें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा चेक करते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 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 इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए। देखिए, सब लोग की सिचुएशन बहुत अलग है होगी। कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा, कोई कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सबकी सिचुएशंस देखो अलग अलग होगी। तो जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है, दैट इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक 8 ऑफ कप्स। देखो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। फॉरगिवनेस का इंडिकेशन आया था जो हमने ऊपर एंजल गाइडेंस के थ्रू देखा था, और सेम देखो यहाँ पर भी वो पिक्चर दिख रही है कि सामने से पर्सन या पार्टनर इनिशिएटिव लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एफर्ट्स लगाते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से देखो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है कि कहीं ना कहीं से वो अब गिल्ट है। देखो ये जितने लोग यहाँ पर फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन में है ना, ये मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में अभी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन मुझे नियर फ्यूचर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, वापस से आकर बातचीत करते हुए, कन्फ्रंट करते हुए, चीज़ें सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड वाले जोन में भी दिख रहे हैं कि मैरिज हो गई है और मैरिज के बाद पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिज हो गई है लेकिन उसके बाद भी डिज़ायर कर रहे हैं कि डीप डाउन नियर फ्यूचर पार्टनर के साथ ही सही हो और पार्टनर के साथ ही हम आगे बढ़ें। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द रीडिंग्स जो मैं देख सकती हूँ कि सामने वाले पर्सन के अंदर चीज़ों का इतना हैवी गिल्ट है, इतना ज़्यादा चीज़ें उनके अंदर भरी हुई हैं, जिसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि नियर फ्यूचर में ये इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे हो। आप लोग पता है अभी एक लव ट्रायंगल के जोन में भी दिखाई दे रहे हैं कि आप उनसे चाह रहे हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी ऐसी है कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है उनके साथ रहने के लिए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि उनके साथ रहो, उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। मतलब एक ऐसी ओवरऑल पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की, जिसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो या जिसके साथ आप फ्यूचर डिज़ायर कर रहे हो, ये आना तो आपके पास बहुत चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा इनको फोर्स करके रखा है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन देखो जितना आप लोग दूर रहे हैं या जितना सेपरेशन वाले जोन में रहे हैं, आप समझ में तो उनको भी आ रहा है कि नहीं, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। तो वो पिक्चर मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स में इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए डिवाइन गाइड करें, 3 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है? 3 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है? डिवाइन गाइड करें, 3 ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है? 3 ऑफ सोर्ड्स का क्या इंडिकेशन है? ओके लिसन, डिवाइन कह रहे हैं जो चीज़ हो रही है उसको ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से देखो। हर चीज़ में इतनी जल्दी रश मत करो, हर चीज़ के डिसीजन के पीछे बहुत जल्दी भागो मत। आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिस पर आपको ध्यान देने की, जिसको आपको समझने की, जिसको आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी से ही चीज़ें स्टेबल हो पाएगी, उसी से ही चीज़ों का अंतर दिख पाएगा, उसी से ही चीज़ों का आपको बेटरमेंट देखने को मिल सकता है। जितने लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं, आप ही के सामने बहुत सारी रियल पिक्चर्स यूनिवर्स ने रखी हुई हैं। तो हर चीज़ को ध्यान से देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनिए, उसके बाद कोई क्लियर डिसीजन या कोई क्लियर जजमेंट बनाइए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर अभी भी थर्ड पार्टी यहाँ बैठी हुई है लेकिन थर्ड पार्टी इनको बहुत फोर्स कर रही है उनके साथ रहने के लिए। बट आपके पर्सन की एनर्जी को देखकर करंटली देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल वापस आने की सोच रहे हैं। ये खुद आपसे सामने से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये खुद सामने से आके कन्फ्रंट करना चाहते हैं, ये खुद सामने से आकर बोलना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है डिवाइन? 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज वाले जोन में भी हो सकते हैं। देखो लिसन एंड ऑब्जर्व, कितने क्लियर मैसेज आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। या तो आप बहुत रश कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी में है आज, ऐसा लग रहा है लोग कि क्या होगा, कब होगा, कैसे चीज़ें बेटर होगी, कैसे कोई डिसीजन बनेगा। गाइज रश मत करो, जितना रश करोगे ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, जितना रश करोगे ये आपके लिए सिचुएशन को नेगेटिव करेगा। रश करने से कुछ भी नहीं होगा। भागो मत चीज़ों के प्रति, डिसीजंस के प्रति। जितना ज़्यादा भागोगे उतनी ज़्यादा आपको नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चीज़ों के प्रति रश मत करिए, चीज़ों के प्रति फटाफट भागिए मत, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है डिवाइन? पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है? पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है? रीच आउट। मैंने कहा ना कि ये कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। रीच आउट की एनर्जी आई है, रीच आउट की एनर्जी बता रही है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का इंडिकेशन तो खुद ही बोल रहा है कि वो आएंगे, सामने से बात करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, और वहीं से ये पिक्चर आ रही है कि ये पर्सन आपसे रीच करने वाले हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में जहाँ पर
बिल्कुल एकदम डिस्ट्रक्शन आ गया है, बिल्कुल नो कांटेक्ट आ गया है। रीच आउट की एनर्जी बोल रही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, वो कॉल के थ्रू करे, मैसेज के थ्रू करे, लेकिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके हर एक एक्शन पर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको शो नहीं कर रहे होंगे कि हाँ बात नहीं करना है, कन्फ्रंट नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी, लेकिन हर एक तरफ से ऐसा लग रहा है इनका एक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स का क्या मैसेज है? पेज ऑफ कप्स का क्या मैसेज है? पेज ऑफ कप्स का क्या मैसेज है? पेज ऑफ कप्स का क्या मैसेज है डिवाइन? पेज ऑफ कप्स का क्या मैसेज है? टेक द लीड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्या मैसेज है? क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड बॉटम डेक है बैलेंस। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखो कितने अच्छे मैसेज आए हुए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि जहाँ पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, बातचीत करने आएंगे, एक क्लैरिटी माइंड में बनाकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, क्लियर पिक्चर लेकर आ रहे हैं, रेडी हैं एक्शंस लेने के लिए। देखो आज हर एक कार्ड में उनके एक्शंस क्लियर बता रहे हैं। हर चीज़ जो वो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से उनके एक्शंस ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये पर्सन रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन बात करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन के माइंड में एक क्लैरिटी धीरे धीरे बनेगी जिससे रिलेशन बेटर होगा। जब ये वापस आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे तो ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव डिसीजन है, आप लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एक पॉजिटिव आउटकम है, एक पॉजिटिव ग्रोथ रिलेशनशिप की बता रहा है। तो अगर एक लव ट्रायंगल जोन में भी हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो चुका है, उस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत है। रीज़न बिहाइंड जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और नियर फ्यूचर में ये चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कि इनके एक्शंस कैसे आने वाले हैं, सामने से कैसे कन्फ्रंट करने वाले हैं। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि रीडिंग्स को देखने से कुछ नहीं होगा। क्लेम ज़रूर करिए ताकि जब भी आप इन रीडिंग्स को क्लेम करें, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको आपकी लाइफ में दिखना स्टार्ट होने लग जाए। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल का प्रेडिक्शन। जी हाँ, तो वो आपको पता चल जाएगा। आप सब लोग को मैं इनवाइट पहले से ही करना चाहती हूँ। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें डेली रीडिंग्स के लिए एंड डेली अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे।